सौगात दे रहे हैं तो हमारे किसान भाई बहन भी प्राकृतिक आपदा में परेशान नहीं हो, इसलिए 233 करोड़ से ज्यादा की लागत की राहत राशि उनको भी देकर आए। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और सोयाबीन सहित सभी क्षेत्रों में किसान की फसल के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और मुरैना के लिए तो अब मुरैना भी बदल रहा है, औद्योगिकी नगरी बन रहा है, जिले के अंदर भी विकास का एक नया कीर्तिमान बन रहा है। अभी तो मान के चलो आने वाली 25 तारीख को अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर एक बार फिर मुरैना, ग्वालियर, चंबल का पूरा बेल्ट, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश के विकास कार्यों का एक साथ भूमि पूजन का बड़ा कार्यक्रम अटल जी की जयंती पे करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारा अपना उद्योग और रोजगार वर्ष है। ऐसे में सब क्षेत्रों में, मैं आज हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो कई खेत दिखाई दे रहे थे होगा। और ये माता बहनें बैठी है, माता बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से इस साल भाई दूज से फिर 250 रुपए बढ़ाए। 1000 चुनाव के पहले हमारी योजना थी, गए साल 250 बढ़ाए, फिर इस साल 250 बढ़ाए, अब तो हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जो माता बहनें रोजगार परक कारखाने में काम करेगी उनके लिए 5000 रुपया महीना सरकार अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों को बढ़ाने के लिए। राज्य में उद्योग धंधे बढ़ना चाहिए, लेकिन केवल मशीन आधारित नहीं, सभी प्रकार के भाई बहन काम करें और रोजगार आधारित कारखाना लगेगा तो सरकार भाइयों या बहन सबके लिए प्रोत्साहन देने वाली है। और अभी बिजली के लिए भी जिनका सरप्लस सरचार्ज लगा हुआ है, हमने एक मुश्त योजना के आधार पर सरचार्ज माफ करते हुए आपका पुराना बिजली का बिल है तो आप अपने यहां जाओ, आपका बिजली का अपने आप में बड़ी स्कीम का लाभ मिल रहा है। बड़े पैमाने पे लोग बिजली का बिल भर रहे हैं। लेकिन एक और योजना भी लाए, सोलर पावर के माध्यम से भविष्य में खेती को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की मदद हमारी सरकार कर रही है। अब 5 हार्स पावर या 3 हार्स पावर का अगर आप सोलर पंप लाओगे तो 90% सरकार पैसा लगाएगी, केवल 10% आपको देंगे और जीवन भर के लिए बिजली के बिल की छुट्टी, बिजली भरने का काम ही खत्म। आप अपनी बिजली उत्पादित करो, ना केवल अपनी खेती करोगे बल्कि अपने घर के लिए, छोटे मोटे कामकाज के लिए सब प्रकार से आप कर सकते हैं। मुझे मुरैना में भी बताया गया था कि यहाँ शुगर मिल के बारे में बहुत सारे किसान कह रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आप गन्ना लगाओगे और पर्याप्त मात्रा में गन्ना के हमको समाचार मिले तो शुगर मिल हम खुलवाएंगे। हमारे किसानों के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं। किसान आधारित जो कारखाना खोलना है सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके सारे विषयों को लेकर के हम जीवन में महिला, किसान, युवा, गरीब सबकी जिंदगी के बेहतर से बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने कहा कि ये अपने स्कूल बहुत सारे आए हैं। आपने कहा नवीन भवन शासकीय प्राथमिक विद्यालय लेपा डाइस, हाँ ये भाई साहब ये तो जितने भी है मैं वैसे ही घोषणा कर देता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा नरेंद्र जी भाई साहब ने बहुत एक शब्द में सारी बात, जितने भी भवन विहीन शाला हैं मैं सभी में भवन बनाने की घोषणा करता हूं। सारे जिले के अंदर जो भी स्कूल भवन विहीन है प्रत्येक भवन प्रत्येक विद्यालय को मिलेगा। इसके साथ साथ आज थोड़ा समय कम है, अगली बार और विस्तार से बात करेंगे। अगली बार आना कि 4 करोड़ की लागत से 50 सीटा वासियों के लिए जिन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ऐसे में जब यहां हम लोकार्पण करने आए हैं तो एक साथ कई सारी सौगातें मिली। यहां पर तहसील कार्यालय, जोरदार अभिनंदन है तहसील कार्यालय के लिए भी। इसी के साथ एसडीएम का अनुविभागीय कार्यालय 11 करोड़ की लागत से, यहां का एसडीएम कार्यालय 8 करोड़ की लागत से, संयुक्त तहसील मुरैना 4 करोड़ की लागत से, 50 सीटर हमारा सीनियर कन्या छात्रावास और अलग 70 करोड़ की लागत से नया आयुर्वेदिक भवन बनेगा, नया आयुर्वेदिक कॉलेज। जोरदार अभिनंदन करो भविष्य के डॉक्टर बनाने के लिए भी। सांदीपनि विद्यालय में लगातार 10वीं और 12वीं में जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, कई सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने अच्छे बन रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो सारी सुविधाओं को जुटाने का सरकार ने प्रयास किया है। अच्छी खेलने का मैदान, हमारी इस प्रकार की लैब, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी कक्षा और बिल्डिंग तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली बंबई में आ गए। जोरदार अभिनंदन करो सांदीपनि विद्यालय के लिए। लेकिन सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम करते करते आज जब हम अपने आने के पहले मुरैना में और मुरैना के पहले श्योपुर में जब निर्माण कार्यों की सौगात दे रहे हैं तो हमारे किसान भाई बहन भी प्राकृतिक आपदा में परेशान नहीं हो, इसलिए 233 करोड़ से ज्यादा की लागत की राहत राशि उनको भी देकर आए। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और सोयाबीन सहित सभी क्षेत्रों में किसान की फसल के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और मुरैना के लिए तो अब मुरैना भी बदल रहा है, औद्योगिकी नगरी बन रहा है, जिले के अंदर भी विकास का एक नया कीर्तिमान बन रहा है। अभी तो मान के चलो आने वाली 25 तारीख को अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर
एक बार फिर मुरैना ग्वालियर चंबल का पूरा बेल्ट, भिंड मुरैना ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश के विकास कार्यों का एक साथ भूमि पूजन का बड़ा कार्यक्रम अटल जी की जयंती पे करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारा अपना उद्योग और रोजगार वर्ष है। ऐसे में सब क्षेत्रों में, मैं आज हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो कई खेत दिखाई दे रहे थे। अभी थोड़े दिन बाद यहां सरसों की फसल पूरी धरती पे लगेगा, एक चादर सी छा जाएगी। इतना अच्छा लगता मुरैना के यहाँ। और आओ तो गजक नहीं मिली, बाकी सब मिला, गजक बिना मुरैना अधूरा। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज मुरैना जिले की धरती से किसानों के लिए 10 बड़ी ऐलान किए हैं। साथ ही किसानों को मुआवजा राशि जारी की है। 278 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सोयाबीन की वो डाली है। साथ ही जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जल्द डलने वाले हैं। जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त है उसके अंतर्गत 83 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिलने वाली है। जो मध्य प्रदेश के किसान इंतजार कर रहे हैं फसल बीमा को लेकर, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि पैसा कब डलेगा। अब बताया जा रहा है जल्द किसानों के जो 83 लाख किसान हैं उनके खाते में राशि डलेगी। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये डलेगा। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है कि लाडली बहनों के खाते में अब हर महीने राशि आएगी। 31वीं किस्त जो है वो बताया जा रहा है 8 दिसंबर को डलेगी। 8 दिसंबर को लाडली बहनों के खाते में फिर से 1500 रुपये की राशि डलने वाली है। ये बहनों के लिए अब तक की खुशखबरी है। नई बहनों के नाम जोड़े जाएंगे। तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। और साथ ही फसल बीमा खरीफ 2024 की राशि भी किसानों को मिलने वाली है। भगवान कृष्ण का काल, जिसके कारण से मुरैना तक, गोहद तक ऐसा बताते हैं कि भगवान अपनी गैयों के साथ यहां तक आते थे। तो हमारी सरकार ने भी तय किया, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तो भगवान कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में भी धूमधाम से बनेंगे। प्रत्येक स्थान पर जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ते हुए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए अभी 9% तक दूध उत्पादन हमारे राज्य में हो रहा है। इसको 20% तक ले जाएंगे। जिनके घर गाय वो गोपाल, घर घर गाय पालन को बढ़ावा देते हुए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए, दूध के माध्यम से जब गैया घर में होती है तो खेती भी अच्छी होती है, प्राकृतिक खेती होती है, और उसके माध्यम से भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों की समृद्धि भी आती है। इसलिए बहुत सारी योजना बनाई है दूध उत्पादन को लेकर के भी, और उत्पादित दूध का दाम ठीक से मिले, हमारे दूध के सारे उत्पादों को देश भर में जाना जाए। इसलिए गौशालाओं का अनुदान भी डबल कर दिया। और घर में आप बच्चे बड़े हो जाए, वो दूध उत्पादन के लिए अगर वो अपनी गौशाला खोलना चाहते हैं तो 25 गाय माता या भैंस लेकर आप आओगे। 40 लाख का अगर अपने डेयरी प्रोजेक्ट बनाया तो 10 लाख रुपया सरकार उसमें मिलाएगी अपने लोगों की आय बढ़ाने के लिए। जब अपना दूध उत्पादन बढ़ेगा तो राज्य अपने आप समृद्ध होगा। और ये माता बहनें बैठी है, माता बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से इस साल भाई दूज से फिर 250 रुपए बढ़ाए। 1000 चुनाव के पहले हमारी योजना थी, गए साल 250 बढ़ाए, फिर इस साल 250 बढ़ाए। अब तो हर महीने रक्षाबंधन बन रहा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जो माता बहनें रोजगार परक कारखाने में काम करेगी उनके लिए 5000 रुपया महीना सरकार अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों को बढ़ाने के लिए। राज्य में उद्योग धंधे बढ़ना चाहिए, लेकिन केवल मशीन आधारित नहीं, सभी प्रकार के भाई बहन काम करें और रोजगार आधारित कारखाना लगेगा तो सरकार भाइयों या बहन सबके लिए प्रोत्साहन देने वाली है। और अभी बिजली के लिए भी जिनका सरप्लस सरचार्ज लगा हुआ है, हमने एक मुश्त योजना के आधार पर सरचार्ज माफ करते हुए आपका पुराना बिजली का बिल है तो आप अपने यहां जाओ, आपका बिजली का अपने आप में बड़ी स्कीम का लाभ मिल रहा है। बड़े पैमाने पे लोग बिजली का बिल भर रहे हैं। लेकिन एक और योजना भी लाए, सोलर पावर के माध्यम से भविष्य में खेती को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की मदद हमारी सरकार कर रही है। अब 5 हार्स पावर या 3 हार्स पावर का अगर आप सोलर पंप लाओगे तो 90% सरकार पैसा लगाएगी, केवल 10% आपको देंगे और जीवन भर के लिए बिजली के बिल की छुट्टी, बिजली भरने का काम ही खत्म। आप अपनी बिजली उत्पादित करो, ना केवल अपनी खेती करोगे बल्कि अपने घर के लिए, छोटे मोटे कामकाज के लिए सब प्रकार से आप कर सकते हैं। मुझे मुरैना में भी बताया गया था कि यहाँ शुगर मिल के बारे में बहुत सारे किसान कह रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आप गन्ना लगाओगे और पर्याप्त मात्रा में गन्ना की हमको समाचार मिले तो शुगर मिल हम खुलवाएंगे। हमारे किसानों के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं। किसान आधारित जो कारखाना खोलना है सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके सारे विषयों को लेकर के हम जीवन में महिला, किसान, युवा, गरीब सबकी जिंदगी के बेहतर से बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज समय की कमी है, ये पर्ची पे पर्ची आ रही है, इसलिए बात जल्दी खत्म करना पड़ेगी। तो अगली बार फिर आपके बीच में आएंगे। लेकिन कुछ डिमांड मेरे पास आई, मंजूर करना है क्या? डिमांड ताली वाली बजा के बताओ। तो आपने कहा कि ये अपने स्कूल बहुत सारे आए हैं। आपने कहा नवीन भवन शासकीय प्राथमिक विद्यालय लेपा डाइस, हाँ ये
भाई साहब ये तो जितने भी है मैं वैसे ही घोषणा कर देता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा नरेंद्र जी भाई साहब ने बहुत एक शब्द में सारी बात, जितने भी भवन विहीन शाला हैं मैं सभी में भवन बनाने की घोषणा करता हूं। सारे जिले के अंदर जो भी स्कूल भवन विहीन है प्रत्येक भवन प्रत्येक विद्यालय को मिलेगा। इसके साथ साथ आज थोड़ा समय कम है, अगली बार और विस्तार से बात करेंगे। अगली बार आना के लिए आना, जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। आज तो समय की कमी है, आने वाले समय में और भी विकास का क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार सब अपने स्थान पर